कल सबसे पहले शाम को जाके एक डेटा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था मैं, FIS की कैश के आंकड़े, क्योंकि कल सुबह की हाईलाइट थी 23 ट्रेडिंग सेशंस के बाद एक फाइनली खरीदारी लौटी थी, लेकिन कल फिर मामला ठंडा पड़ गया। 1700 करोड़ रुपए के आसपास की शायद कैश में बाइंग, एक ही दिन का वनडे वंडर था क्या? वनडे वंडर निकला वो, है ना। FIS की वो आपके फूफा भी नाराज ही हैं बेसिकली, नाराज ही है। हाँ, तो वो एक दिन की खरीदारी के बाद कल फिर FIS की सेलिंग आई। देखिए, मैं कल एक अजय जी के साथ, ईडलवाइस के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ मैंने एक बहुत शानदार इंटरव्यू किया है। मैं कुछ देर में आपको उनकी झलक दिखाऊंगा। लेकिन FIS की सेलिंग की ना एक बड़ी वजह लोगों को समझनी होगी। भारत ने FIS को बड़ा रिटर्न देना बंद कर दिया है, ये फैक्ट है। फैक्ट से आप लड़ नहीं सकते, जैसे हम कहते हैं ना 5 लाख इज बिगर देन 1 लाख, वो फैक्ट है। तो अब 20 साल में US और भारतीय बाजारों का जो डॉलर रिटर्न है वो सेम है। एक समय था 2003 से लेके 2008 तक का फेज, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले का फेज, जिसमें इंडियन मार्केट डॉलर टर्म में अमेरिकन मार्केट से डबल से ज़्यादा रिटर्न्स दिए थे। वही फेज था जिसमें FIS सबसे ज़्यादा भारत में आए थे। अब इसमें आप अगर STT और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जोड़ दें तो ऑलमोस्ट कुछ है ही नहीं FIS के लिए। और FIS इमर्जिंग मार्केट में तभी आएंगे जब आप कोई बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको बोलूँ कि आप जाके इन्वेस्ट कीजिए अफ्रीका के किसी 2-3 कंट्रीज़ में और आपको 7% रिटर्न मिलेगा, आप करेंगे क्या? आप कहेंगे या तो मैं यहीं कमा लूँगा इतना। तो हाँ, 14% देंगे तो मैं सोच सकता हूँ एक बार। तो अगर 10% सालाना ही कमाना है उनको, तो अमेरिकी बाजार क्या बुरे हैं, और विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी पॉलिसी चेंजेस रिस्क। FIS को चाहिए एक ऐसी बुल मार्केट जहाँ 20% का सालाना रिटर्न मिले। अगर हमारी मार्केट में वो कैपेबिलिटी वापस आ गई कि 20% का रिटर्न मिलेगा, तो यही FIS वापस भी आएंगे, 25,000 पे भी वापस आएंगे। लेकिन मोमेंटम दिखना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, पिछले 2 साल में एक और चीज़ हुई है, FIS की भारी बिकवाली और यहाँ पर डोमेस्टिक की एक तरफा बाइंग, उससे एक चीज़ हुई है, लार्ज कैप और मेगा कैप में वैल्यू बनी है और मिड कैप और स्मॉल कैप में बबल क्रिएट हुआ है। दिक्कत क्या है कि लार्ज कैप चले कैसे, क्योंकि जब भी चलना शुरू करता है FIS बेचने आ जाते हैं। मिड कैप भी बियॉन्ड अ पॉइंट गिरते नहीं है, क्योंकि लोअर लेवल पे लेने के लिए रिटेल आ जाता है। इस बार मिड कैप और स्मॉल कैप गिरे, लेकिन क्योंकि इस बार सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब हुआ। लेकिन ये अगले 6 महीने में ना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मेरा व्यू अभी भी यही है कि थोड़ा लार्ज कैप पे फोकस करें अपने आप को। ना, ठीक बात है, बिल्कुल। ये ज़्यादा कंफर्टिंग पॉकेट है, लार्ज कैप्स पे तवज्जो दें, ज़्यादा बेहतर। आइए भाई, आज के ग्लोब के संकेतों पे। दिन की शुरुआत पॉजिटिव नोट पे होगी, ऐसा गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से कह रहा है। 40-45 पॉइंट इन ग्रीन शुरू करेंगे, क्योंकि ग्लोब का हैंडओवर बुरा नहीं है भाई साहब। हमारे एशियन पीयर स्क्रीन पे रखिएगा, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो खैर US से संकेत। परसों के उछाल के बाद US में फिर मजबूती के साथ ही कामकाज हुआ और इंट्राडे में गजब की रिकवरी प्ले आउट हुई। दिन के हाईज पे जाके US मार्केट्स बंद हुए, और आज सुबह के US फ्यूचर्स भी तीनों इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं भाई साहब। और हम तो कल लाल फ्यूचर्स डाइजेस्ट करके गए थे, तो उसके सामने समीकरण तो काफ़ी अच्छे बैठ रहे हैं। पर है क्या मामला, दुनिया का हालचाल है क्या, और ट्रम्प साहब और क्या बोले या लिखे, सब जान लेते हैं हरमाज से। हरमाज, गुड मॉर्निंग, मूड कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। और मूड फिलहाल तो ठीक ठाक ही है। ट्रम्प साहब ने कल ज़्यादा कुछ ऐसी बयानबाजी की नहीं। जो बयानबाजी उन्होंने गाज़ा को लेकर की थी, उस पर थोड़ी सी डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है वहाँ की सरकार के। भाई ये उनका मतलब नहीं था कहने का कि वो ख़रीदना चाहते हैं गाज़ा या ऐसा कुछ। मगर चीन से जो खबर ये आई है कि उन्होंने अब US से ये मांग की है कि वो WTO में उनके साथ चर्चा करना चाहते हैं, जो टैरिफ्स उन पर लगाए गए हैं उससे रिलेटेड। और उन्होंने ये कहा कि जो टैरिफ उन पर लगाए गए हैं वो निराधार है, बेबुनियाद है और बिना किसी वजह की उनके पर टैरिफ लगाए गए हैं। तो अब देखना यह है कि क्या US उनकी ये बात मानता है, क्या WTO में उनसे बातचीत होती है, क्योंकि 10 तारीख को चीन के लगाए हुए टैरिफ्स भी लागू होने हैं। तो अब उस पर ज़्यादा नज़र बनी होगी। कल US के बाज़ार ठीक ठाक थे, डाउ ने आउट परफॉर्म करा। नैस्डैक हरे निशान में इसलिए बंद हुआ क्योंकि एनवीडिया में तेज़ी थी, मगर AMD, अल्फ़ाबेट, बाकी सारे जो बिग टेक के शेयर हैं उनमें दबाव था। AMD और अल्फ़ाबेट तो चलिए अर्निंग्स रिएक्शंस थे, मगर इनका बड़ा कमाल है कि आपके अगर नंबर अच्छे हो और गाइडेंस ख़राब हो तो स्टॉक गिर जाता है, नंबर ख़राब हो गाइडेंस अच्छी हो फिर भी स्टॉक गिर जाता है। तो आपने वहाँ पे बिग टेक के मामले में लेकिन आपने इस तरह से उन्हें वैल्यू कर रखा है कि आप देयर इज़ नो रूम फॉर एरर।
प्राइस टू परफेक्शन जिसे आप कहते हैं, परफेक्ट तो हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई लूप होल मिल जाएगा। तो परफेक्ट ना होने की वजह से ये सारे भी शेयर गिरे कल, फोर्ड, क्वालकॉम, आर्म, सबके नतीजे अच्छे थे। मगर फोर्ड ने चेतावनी दी है कि उनकी एबिट गिर जाएगी 16 से 32% तक, प्राइसिंग प्रेशर है, खर्चे बढ़ गए हैं, ट्रम्प की पॉलिसीज वो फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं। क्वालकॉम ने कहा कि स्मार्टफोन का मार्केट फ्लैट रहेगा इस पूरे साल, तो इसलिए शेयर में दबाव था। आर्म की गाइडेंस जो थी वो अनुमान से कमज़ोर थी, मगर गाइडेंस बढ़ाई है फिर भी कमज़ोर थी, इस वजह से शेयर गिर गए। तो इस सारे कमेंट्री की वजह से कल काफ़ी सारे शेयरों में दबाव देखने मिला। वहाँ के एक शॉर्ट सेलर है जिम चेनोस, उन्होंने ये कहा है कि सबसे बड़ी रिस्क जो यूएस के बाज़ारों के लिए है वो ऐसी रिस्क होगी जो नज़र नहीं आएगी, ये डीप सीक टाइप की, इस तरह की। और फ्रॉथ है वहाँ के बाज़ारों में भी, मगर 2021 तक के लेवल्स अब तक नहीं पहुँचे हैं। और उन्होंने टैरिफ को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया कि चीन पर जो 10% के टैरिफ उन्होंने लगाए हैं वो काफ़ी नहीं है, ज़्यादा लगाने होंगे ताकि उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू मिले। और यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में भी उन्होंने यही बात कही है। अब डॉलर एक हफ्ते के लो पर है, 10 ईयर और 2 ईयर की यील्ड दिसंबर के लोएस्ट लेवल पर है, और तेल की कीमतों में गिरावट है। तो ये सारे पॉजिटिव्स हमारे बाज़ारों के लिए भी है। आज जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आना है, अमेजॉन के नतीजे आने हैं और बैंक ऑफ इंग्लैंड का पॉलिसी डिसीजन आना है। तो इन सारी चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। फिलहाल तो हैंडओवर ठीक है, काफ़ी सारे पॉजिटिव्स भी है। पॉजिटिव्स हैं, हैंडओवर अच्छा है, भाव भी दिखा रहा है हैंडओवर अच्छा है, और कच्चा तेल कूल ऑफ हो रहा है, वो हैंडओवर भी अच्छा नजर आएगा। $75 के नीचे आज सुबह ब्रेंट के भाव, डे ऑन